बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। अभी बात करते हैं खुद साख्ता महंगाई की कि हमारी महंगाई जो खुद ब खुद कैसे हो रही है। इसमें आपको एक मैं मिसाल दूँगा कि एक सब्ज़ी वाला है, उसके पास एक आदमी आया सब्ज़ी लेने के लिए। तो उसने कहा मुझे इतने टमाटर दे दो, इतने आलू दे दो, इतने प्याज दे दो, ये मिर्चें दे दो, मुझे गोभी दे दो, ये भिंडी दे दो। खैर उसने सब्ज़ी खरीदी 1000-1200 की, जो उसकी हफ्ते की 4-5 दिनों की खरीद के इकट्ठे ले जाता था। उसने खरीदी तो दुकानदार जो था सब्ज़ी वाला, उसने बड़े कमाल का काम किया। महंगी तो उसने जो देनी देनी थी, उसने मुनाफा जो कमाना था, जो सबसे बड़ा उसने कमाल का काम ये किया कि उसने उस सब्ज़ी में कुछ गले सड़े भी बीज में डाल दिए और तोलने में भी थोड़ा-सा उसने दूसरा उसमें धोखा देगी, कम तोल के उसने दे दिया। खैर वो सब्ज़ी लेके वो साहब जब घर गए, तो घर वालों ने उसकी अच्छा खासे जनाब वो क्लास ली कि हाँ भी आप लेके आए हैं, ये देखें ये आलू भी हैं, ये फीके नहीं है, ये मीठे आलू है, ये टमाटर देखें ये गला हुआ है, ये फलां चीज़ ऐसी है, फलां चीज़ ऐसी है। खैर जब उसको घर वालों ने बातें सुनाई, वो गया सीधा दफ्तर में, गुस्से की हालत में गया दफ्तर। दूसरे दिन उसने कहा यार मेरा तो बहुत ज़्यादा सब्जी वाले ने नुकसान कर दिया है। उसको उसने अच्छा खासा बुरा भला कहा। खैर दफ्तर में गया तो वहां पे वो एक क्लर्क था, उसके पास एक फाइल पड़ी थी, पास होने के लिए आई थी फाइल। तो जो दूसरा जो ठेकेदार था वो उस इंतजार में बैठा था कि कब साहब आते हैं और मेरी फाइल है, इसके ऊपर मार्क्स दे के साइन करके देते हैं तो मेरा फाइल कॉन्ट्रैक्ट मेरा पास हो जाएगा। तो वो ऑलरेडी गुस्से की हालत में गया था। उसने देखा तो इस कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, उसने कहा जी तुम्हारा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसमें ये भी चीज़ है, ये ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन है, ये। उसने ऑब्जेक्शन लगाने शुरू कर दिए। खैर ठेकेदार था वो भी बड़ा तेज तरार था, उसने कहा यार ऐसे तो ये नहीं मानेगा। खैर उसने कुछ देर दिला के अपनी वो फाइल पास करवा ली। जो सब्जी लेके साहब बहादुर आए थे क्लर्क साहब, उन्होंने तो सब्जी ले अपने पैसे ठेकेदार से पूरे कर लिए। अभी वो ठेकेदार सोचता है कि मैं क्या करूं। ठेकेदार किसी डॉक्टर साहब का घर बना रहा था, मरी में घर बना रहा था। तो डॉक्टर साहब कहीं पिंडी में या लाहौर में काम करते थे। तो ठेकेदार ने कहा कि डॉक्टर साहब बात यह है कि आपका मैं घर बना रहा हूँ, तो सरिया और सीमेंट ये दोनों चीज़ें कम पड़ गई हैं, मुझे जो है ना अपना 50 बोरी और सीमेंट चाहिए और दूसरा अपना सरिया भी चाहिए। 2-3 मानों उसने सरिया का भी कह दिया कि मुझे तो सरिया चाहिए। अभी डॉक्टर साहब लाजमी बात है, जब लाहौर से मरीज चेक करने के लिए जाएंगे, रास्ते में इतना टाइम है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, एक दिन जाने में लगेगा, दूसरे दिन आने में लगेगा। चलो एक दिन भी अगर मुड़ के आ जाए तो 12-14 घंटे उनका सफ़र में थकावट है। उसके बाद ये जब क्लिनिक बंद करके जाएंगे तो लाजमी बात है जो मरीज इंतज़ार में बैठे हैं, जिनसे उन्होंने फीसें वगैरह लेके इलाज करना है, तो वो भी उनका नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी यार बात यह है कि बस ठीक है तुम दे दो। खैर ठेकेदार ने ऐसा किया कि पैसे डॉक्टर साहब ने भेज दिए और ठेकेदार ने यूँ अपना नुकसान पूरा कर लिया। अभी डॉक्टर साहब ने सोचा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो ठेकेदार ने जनाब कहीं का नहीं छोड़ा, मेरे इतने पैसे लग गए हैं। तो उन्होंने ये किया कि उनके पास जो भी मरीज आता तो मरीज को धड़ाधड़ वो टेस्ट लिखना शुरू कर। तुम ऐसा करो, तुम जनाब ये करा के लो, सीपी करो, आरएफटी करो, एलएफटी करो, बीएसआर करो, ईएसआर करो, ठीक है, तुम ब्लड कल्चर करा के लो। खैर डॉक्टर साहब उसको टेस्ट लिख के देते गए, तुम्हारी एमआरआई कराओ, तुम सीटी स्कैन करो, मुख्तलिफ मरीजों को वो टेस्ट देते रहे। तो जो लेबॉर्ट्री थी, डॉक्टर साहब के जानने वाले थे, डॉक्टर साहब ने उनसे अपना कमीशन लेके अपना उन्होंने नुकसान पूरा कर लिया। अभी जो मरीज थे तो वो कहाँ से पूरा करते, एक मरीज था तो उसके कुछ किराएदार थे, उसे की हालत में गया, उसने बुला लिया अपने किराएदारों को। ने कहा भाई बात ये है कि मैं हूँ गरीब आदमी, ऊपर से मेरी सेहत भी खराब है, मैं बीमार आदमी हूँ, मेरा इलाज चल रहा है, मेरे इतने पैसे लग गए हैं, तो लिहाजा जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आप ऐसा करें कि मैं अभी किराया बढ़ा रहा हूँ। उसने 10% अपना किराया बढ़ा दिया। अभी जहाँ जो एक मालिक मकान उसको दे रहा था किराएदार, उसको 20,000 रुपये उसको किराया दे रहा था, उसने उसको 22,000 कर दिया। उसने वहां से अपना नुकसान पूरा कर लिया। और अभी जो किराएदार था वो वही सब्जी वाला था। यानी कहने का मकसद ये है कि ये खुद साख्ता महंगाई है, हम खुद एक दूसरे के साथ तावन नहीं करते। जब हम खुद मार दाड़ करने पे तुले हुए हैं तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का या किसी
قصور ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے. پہلے ویڈیوز میں میں آپ سے گزارش کی تھی کہ برانڈڈ ہم جب ساری چیزیں استعمال کریں گے تو لازمی بات ہے ڈالر بھی مہنگا ہوگا اور ملک میں چیزیں بھی مہنگی ملیں گی. اور جو دوسری میں نے آپ سے بات کی ابھی مہنگائی کے حوالے سے کہ خود ساختہ مہنگائی ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلیں, تو انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا, اچھا وقت آئے گا اور اللہ تعالی ہماری مشکلات آسان کرے گا. اگر آپ کو یہ میری بات اچھی لگی ہو تو شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی کا مائنڈ ضرور تبدیل کر دے گی. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.